isosceles triangle ABC, mod of AB equal to mod of BC equal to 8. Point E divides AB internally, AB in ratio 1:3. Internally कहने की जरूरत नहीं है. Find angle between C and CA. Equal magnitude. Then prove that vector A plus B plus C, vector A plus B plus C is equally inclined to vector A, vector B and vector C. चलिए और ट्राई करिए दोनों क्वेश्चन. हमने कहा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें AB और AC का मॉड इक्वल दिया हुआ है, AB और BC का, और फिर ए पॉइंट E डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:3. एंगल बिटवीन CE एंड CA निकालना है, वेयर मॉड ऑफ CA इज 12. क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो डेटा सब दिए हुए, अच्छा क्या क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं और अरेंजमेंट करना सीखो. ये मान लो ट्रायंगल है आपके पास ABC, ABC, तो AB क्या रहेगा, ABC. हमने कहा मॉड ऑफ AB की लेंथ और मॉड ऑफ BC ये दोनों 8 और 8 दी हुई है. फिर हमने कहा पॉइंट E डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2, 1:3. तो पॉइंट E ने AB को एक रेशियो में डिवाइड किया, तो रेशियो 1:3. ठीक है. ये क्वेश्चन आपको IIT मेंस एडवांस में आया हुआ है. कहा गया, ये पूछा गया है आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, मैंने वेक्टर में पूछ लिया. ओके, सो पॉइंट E डिवाइड AB इन रेशियो 1:3. फाइंड द एंगल बिटवीन CE एंड CA. CE एंड CA, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड. ये अपने को थीटा निकालना है, जबकि मॉड ऑफ CA इज गिवन टू यू, मॉड ऑफ CA इज गिवन टू यू 12. देखो इस क्वेश्चन को आप लेंथ के फॉर्मूले से भी कर सकते थे, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते थे कि आप AE लेंथ निकाल दो. AB लेंथ तो मालूम है, तो AE लेंथ हो जाएगा 1 पार्ट ऑफ टोटल AB लेंथ. तो AE लेंथ निकाल सकते थे आप, BE लेंथ निकाल सकते थे, BC मालूम था. ठीक, और AE लेंथ मालूम है और ये थीटा है, और ये एंगल आपके पास मालूम नहीं है. अच्छा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये साइड अगर इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल आएगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा. ये तीनों साइड मालूम है अपने को ABC. देखो ट्रिग्नोमेट्री से कैसे बनेगा, अगर तीनों साइड अपने को 8 8 12 मालूम है, तो अपन कोसाइन फॉर्मूले से एंगल C निकाल सकते हैं, है ना. अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री से सोचूं तो भी बन जाएगा क्वेश्चन, ये लंबा जा रहा है. तीनों फॉर्मूले मुझको मालूम है, तीनों साइड की लेंथ मालूम है, तो कोसाइन फॉर्मूले से भी कॉस सी निकाल सकता हूं. ठीक है, कॉस सी निकल जाएगा, ये एंगल भी मिल जाएगा, ये एंगल आपके पास दैट एंगल मान लो 60 डिग्री मिल गया या 45 डिग्री मिल गया, तो 45 माइनस थीटा हो जाएगा. अब इस पे लगाओ फॉर्मूला, इस पे लगाओ फॉर्मूला, दोनों में से थीटा निकाल. तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा समय लगेगा. उससे बेटर मैं ऐसा कर रहा हूं, सपोज कर लो कि वो आपका ओरिजिन है और AB का पोजीशन वेक्टर जो है वो B वेक्टर है, और AC का पोजीशन वेक्टर है वो C वेक्टर है. मींस आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AB वेक्टर आपका B वेक्टर है और AC वेक्टर आपका C वेक्टर है, ये गिवन है. हमें चाहिए क्या, AE चाहिए और CE चाहिए. तो हमें AE के बारे में कुछ दिया क्या, AE. ठीक है, AE वेक्टर तो निकाल ही सकता हूं. व्हाट इज AE वेक्टर, AE वेक्टर हो जाएगा 1 पार्ट ऑफ दिस मच, तो इट इज 1/4 पार्ट ऑफ AB. ये 1 रेशियो है ना, ये टोटल 3 है, तो टोटल आएगा 1/4 पार्ट ऑफ AB वेक्टर. लेंथ वाइज भी ये कर दोगे कि AB की लेंथ जो हो जाएगी 1/4 ऑफ 8.
इस ए बी की लेंथ 2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये हो गया ए बी वेक्टर। अच्छा, मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए, सी ए वेक्टर चाहिए। तो सी ए सी वेक्टर तो है मेरे पास, सी एसी वेक्टर सी है, तो सी ए वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस सी वेक्टर और निकालना है, सीई वेक्टर और निकालना है, एंगल निकालना है इन दोनों के बीच का। तो सी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। मतलब सी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। ई का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ ओरिजिन है, तो ई का पोजीशन वेक्टर है यही वेक्टर। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। और ई का पोजीशन वेक्टर तुम्हारे पास, अगर ध्यान से देखो तो ई का पोजीशन वेक्टर बल्कि उसमें ए वेक्टर है, क्योंकि ए क्या है, ओरिजिन है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट पे जाना। अब पोजीशन वेक्टर सी कितना है, वो आपका एसी वेक्टर है। अब ए वेक्टर अगर देखा जाए तो क्या 1/4 ऑफ ए बी वेक्टर माइनस एसी वेक्टर। एसी वेक्टर आपके पास यहाँ पे हमने लिया हुआ सी, और ए बी वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर है आपके पास यहाँ पे लिख लो 1/4 ऑफ बी वेक्टर, 1/4 ऑफ बी वेक्टर। ये आपके पास सी वेक्टर है। अब सी और सी ए वेक्टर कितना है, सी ए वेक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ सी। इसके बीच का एंगल निकाल लो, तो ये दोनों वेक्टर मिल गए, इसके बीच का एंगल निकालना है, काम हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो एंगल क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू सी ए या सी ई वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी वेक्टर इनटू मॉड ऑफ सी वेक्टर। अब सी वेक्टर कितना है तुम्हारे पास, 1/4 ऑफ वेक्टर बी माइनस सी। इसका डॉट करना है अपने को सी ए वेक्टर से। सी ए वेक्टर कितना है, माइनस सी, मॉड ऑफ दिस मच 1/4 तो वेक्टर बी माइनस सी, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस। देखिए सब चीज तो मालूम है, बस ये नीचे वाला मॉड निकालना है। ठीक है, मॉड निकालने के लिए काम करो यहाँ, और फोर्स एलसीएम लेके कैंसिल भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर हो जाएगा आपके पास, अगर मैं देखूं तो डॉट कर लेता हूँ, हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 बी डॉट सी और माइनस माइनस प्लस सी डॉट सी अपॉन, ये मॉड निकालना पड़ेगा अपने को, ये नहीं मालूम। मॉड ऑफ माइनस सी, सी वेक्टर का मॉड है 12, वो भी 12 हो गया, इनटू इसका मॉड निकालना। तो ये मॉड निकालने के लिए 1/4 ऑफ मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ सी के लिए अब आप चालू हो जाओ, 1/4 मॉड ऑफ बी माइनस सी, इसके स्क्वायर से चालू हो जाओ। तो इसका मॉड नहीं मालूम, तो हो जाएगा 1/16 मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 1/4 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। बी और सी के बीच का डॉट कितना है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का डॉट, ये कैसे निकलेगा, मतलब एंगल ही निकालना पड़ेगा आपको, एंगल ऊपर भी चाहिए। देखें कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है, ये तो निकालना पड़ेगा माय डियर। बी डॉट सी निकाल लेते हैं, बी डॉट सी जिस एंगल निकालते हैं, बी ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी, इसके बीच का एंगल निकाल लेते हैं। कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, कॉस में आ रहा है क्या क्वेश्चन, अपॉन मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी, तो होगा 8 एंड 12। कॉस ए एंगल निकालना ही पड़ेगा, बिना से काम नहीं चलेगा। और भी तरीका हो सकता है, कॉस ए निकालने के लिए कोसाइन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री, देयर इज नो अदर वे। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, कॉस ए निकालो। व्हाट इज कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो अपोजिट वाला साइड होता है कॉस ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एंगल ए की अपोजिट वाला साइड माइनस में आएगा, बाकी दोनों प्लस में आएगा। तो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 2, 8 इंटू 12, ये कैंसिल, एक 12 से 12 भी कैंसिल हो गया,
और ये आप कैंसिल कर दो तो ये हो गया 6 और कैंसिल करो ये हो जाएगा 3/। अब 2 से और कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 3/4। कॉस से हो गया 3/4, यहाँ पुट कर दो तो 3/4 इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट सी अपॉन 8 इंटू, ये और कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 2, इधर क्रॉस कर लीजिए तो वेक्टर बी डॉट सी की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 2 इंटू 6, 12 इंटू 6 12 बजे वार्षिक होता है 72, ये आ गया। जहां बी डॉट सी दिख रहा है वहां 72 पुट करके सॉल्व एंगल मिल जाएगा। कोसाइन फॉर्मूला मैंने सोचा इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में पूछा गया था, इसको अपन ने वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व कर दिया। अब एक बच्चा बोले सर अगर आईजे की ले लें तो आईजे के इसलिए नहीं ले सकते बेटा क्योंकि यहाँ पे अपने को एंगल 90 डिग्री का है ये मालूम नहीं है, इसीलिए हमने नॉर्मल दिया है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आया बेटा कैसे अप्रोच करना है? सेकंड क्वेश्चन देखो, ये तो आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। If ABC are perpendicular vector of equal magnitude, then prove that A plus B plus C is equally inclined to ABC. आपको कुछ नहीं करना है, A plus B plus C का A के साथ एंगल निकालो, फिर B के साथ निकालो, ये बने कि ये परपेंडिकुलर भी है और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। चलो देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, स्कूल लेवल में कैसे करेंगे वो समझिए। एक ABC या परपेंडिकुलर वेक्टर, हमने कहा कि ABC आपके परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। A डॉट B इक्वल टू 0 इक्वल टू B डॉट C इक्वल टू C डॉट। दूसरा कहा दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब सबका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मॉड A मॉड B मॉड C सब इक्वल है, लेट्स इट इज इक्वल टू x, ऐसा हमने कहा। सबकी लेंथ क्या है x। आपने कहा प्रूव दैट A plus B plus C is equally inclined to AB and C, मतलब A plus B plus C और ABC के बीच का एंगल सेम हो। सपोज कर लो लेट एंगल बिटवीन वेक्टर A plus B plus C and vector A is θ1। Let us find cos θ1। तो क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट कर दूं, दोनों वेक्टर का A plus B plus C का डॉट कर दूंगा बेटा वेक्टर A से, अपॉन मॉड ऑफ A plus B plus C टू मॉड ऑफ। अब सब चीज मालूम है, ये मॉड ऑफ A plus B plus C नहीं मालूम, ठीक है ना। तो मॉडुलस की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका चाहो तो इसको डॉट करके और वैल्यू लिख देते हैं। A डॉट A आ जाएगा मॉड ऑफ A स्क्वायर, B डॉट A और C डॉट A तो 0 हो गया, ये मॉड नहीं मालूम, ये निकालना है, और ये मॉड ऑफ A मुझे मालूम है कि x। अब मैं मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C निकालना चाहता हूं, तो मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C निकालने के लिए मैं उसके स्क्वायर से स्टार्ट करूंगा। अब मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस A डॉट B डॉट C, वो सब 0 हो गया। तो मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C ओवर कर लेना चाहिए, मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C ये हो गया आपके पास √3x। अब cos θ1 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन √3x इंटू x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया 1/√3। तो θ1 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। तो बेटा A प्लस B प्लस C और A के बीच में जो एंगल आया वो आया cos इनवर्स 1/√3। ये cos इनवर्स 1/, कितना एंगल आ रहा है बेटा, ये एंगल आ रहा है cos इनवर्स 1/√3। अब ध्यान दो, सिमिलरली आप कहोगे कि A प्लस B प्लस C और B के बीच का एंगल भी cos इनवर्स 1/√3 है, ऐसा क्यों? देखो cos θ1 में आपके पास ABC तो पूरे कट ही गए, कोई बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल फॉर्म से सिमिलरली अदर एंगल होंगे वो भी आपके पास cos इनवर्स 1/√3 ही आएंगे, क्योंकि यहां भी जब पूरे कट गए तो जब यहाँ ए की जगह बी लूंगा तो भी पूरी चीजें कैंसिल होंगी। तो आपके पास ये हमने प्रूव कर दिया कि A प्लस B प्लस C और A के बीच का जो एंगल था वही B के बीच का होगा, वही C के बीच का होगा। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पूरी ABC के टर्म कैंसिल ही आउट हो चुके हैं, जो उसका x था वो भी कैंसिल हो गया, तो दूसरे केस में भी वो कैंसिल ही होगा।
ध्यान से देखो, एक ही जगह बी लोगे तो भी वही सेम चीज रिजल्ट आएगी, सी लोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इसलिए पूछा गया है कि भाई इस क्वेश्चन को विजुलाइज कर सकते हो। अगर एबीसी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो तीन परपेंडिकुलर वेक्टर तुम जिस रूम में बैठे हो वहां पे देखो, ये एक्स वाई और जेड, यहाँ एबीसी मान लो, तीन परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब इनकी लेंथ इक्वल है, मतलब तुम्हारा रूम क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। इधर एक्स मानो, इधर वाले कॉर्नर पे वाई मानो, इधर वाले कॉर्नर पे क्या मानो, जेड मानो। अपने रूम को विजुलाइज करो, और लेंथ अगर इक्वल है तो तुम्हारा रूम क्या बना, एक क्यूब बना। बोलो। तो हम बात कर रहे हैं एक प्रकार से क्यूब की, और हम कह रहे हैं कि इसमें जो क्यूब में ये जो डायगोनल है, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये डायगोनल ऑफ द क्यूब है। और ध्यान रखना, डायगोनल ऑफ द क्यूब हमेशा साइड से इक्वल एंगल मेक करता है। वो एंगल कितना होता है, वो एंगल होता है cos इनवर्स 1/√3। ये वही एंगल है जो कोई वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होता है। वही बात हुई ना। ठीक है, तो जो क्यूब का डायगोनल होता है, नोट कर लो दूसरा मेथड। तो ये जो पूरा केस बना क्यूब का बना है, डायगोनल ऑफ क्यूब ए प्लस बी प्लस सी, ये लिखते क्या होता है, मेक्स सेम एंगल विद साइड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर एक क्वेश्चन आता है तो हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ विजुलाइज करना है कि तीनों तीनों एबीसी परपेंडिकुलर थे, मैग्नीट्यूड इक्वल था, तो एक क्यूब बनेगा, और क्यूब का डायगोनल हमेशा साइड के साथ इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है ना, इसको आप ऐसा भी विजुलाइज कर सकते थे कि एक ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो क्यूब का डायगोनल तीनों से इक्वली इंक्लाइंड होगा। और कोई भी वेक्टर अगर तीनों से इक्वली इंक्लाइंड होता है तो उसका एंगल हमेशा, उसके डीसीज क्या होते हैं, 1/√3। ये बनेगा cos इनवर्स 1/√3। क्लियर होगी बात। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसी के अंदर, अगला पॉइंट लिखो प्रोजेक्शन। अभी तक अपने प्रोजेक्शन का क्वेश्चन नहीं लिया, प्रोजेक्शन समझा दें, उस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड देन वी विल गो टू क्रॉस प्रोडक्ट। अभी इतना सफिशिएंट है, इसमें और ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो नहीं लेना। प्रोजेक्शन ले लो, फिर एक आध दो क्वेश्चन और दूंगा, फिर जाऊंगा।